नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला लेकर राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी दोषियों नलिनी समेत जो 6 दोषी इस समय जेल में हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए, बशर्ते उनके ऊपर कोई दूसरा मुकदमा न हो। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा कि रिहाई के लिए प्रार्थना राज्यपाल के पास काफी दिनों से लंबित थी और राज्यपाल कोई फैसला नहीं ले रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल अपने कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं, फैसला नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं फैसला लेकर के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश देता हूं। दरअसल बात यह है कि राजीव हत्याकांड के एक दोषी पैरा रिवाल को 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए थे। आधार ये था कि जेल में उनका आचरण बहुत अच्छा था, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक रिपोर्ट मांगी और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। इसी आधार पर जो अन्य 6 दोषी रह गए थे, कुल 7 दोषी थे, जिसमें पैरा रिवाल को रिहा कर दिया गया। 6 दोषियों ने राज्यपाल को इसी आधार पर अपील की कि हमारा भी व्यवहार, हमारा आचरण देख लिया जाए और हमें भी रिहा कर दिया जाए। लेकिन राज्यपाल के पास एक लंबे समय से ये मामला लंबित था। इस पर सुप्रीम कोर्ट पे अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तो हम रिहाई करने का आदेश देते हैं और उन्होंने रिहा कर दिया। हालांकि इस रिहाई को लेकर के पहले भी कुछ विवाद शुरू हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसको सब लोग मान रहे हैं। अब मामला क्या था? 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई। एक लड़की माला पहनाने के नाम पर गई, जिसमें विस्फोट था, धमाका हुआ और उस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। जब 18 लोगों की मौत हुई तो फिर पुलिस ने अपनी जब कार्रवाई पूरी की तो उसमें 26 आरोपित साबित हुए। 26 आरोपित। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। वहां पर सभी 26 आरोपितों को, जो आरोपी थे, उनको फांसी की सजा दे दी गई। मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी की सजा थी उसको तो बरकरार रखा, लेकिन 26 में से 19 आरोपियों को बरी कर दिया। 7 लोगों की फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन इसके बाद उस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो जितने भी 7 लोग थे वो सभी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इसी बीच इन दोषियों ने आवेदन किया अपने आचरण को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा रिवाल को छोड़ दिया। यहां एक पक्ष और भी मजबूत है कि कुछ वर्ष पहले प्रियंका गांधी बाकायदे जेल में गई थी राजीव हत्याकांड के दोषियों, और खास तौर से उन्होंने नलिनी से भेंट की थी और ये जानने का प्रयास किया था क्यों हत्या की मेरे पापा की, क्या बात थी, क्या कारण थे।
तो एक संवेदना भरा जो माहौल था वो भी सामने आया था। और ये भी सामने आया मामला कि जो परिवार है राजीव गांधी का, वो नहीं अब चाहता है कि इन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाए या कुछ कर दिया जाए। तो फिर सरकार का भी रुख सकारात्मक हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया। इन दिनों कोर्ट के मामले बड़े अहम हो रहे हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट तीनों में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हो रही है कि जो कथित शिवलिंग मिला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही जिसके संरक्षण की बात की थी, इसकी अवधि 12 नवंबर खत्म हो रही है। हिंदू पक्ष ने अपील की है कि जो हमारा शिवलिंग है इसको संरक्षित किया जाए, इसका आदेश आगे बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और ये भी बात सामने आ चुकी है कि चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि भाई इसके लिए एक अलग बेंच बनाई जाए, बड़ी बेंच बनाई जाए। अब देखिए फैसला क्या आता है। दूसरा, हाई कोर्ट में सुनवाई इस बात की है कि जिला कोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण का आदेश कर दिया। जब वो आदेश कर दिया तो उसके विरुद्ध जो है अंजुमन इंतजामा कमेटी और सुन्नी बोर्ड सब चले गए हाई कोर्ट। अब वहां पर इस पर फैसला होना है। जिला कोर्ट में एक मामला ये भी आ गया कि भाई हिंदू पक्ष ने ये कहा कि जिस तरीके से एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्त करके सारी जगह का सर्वे किया गया है, उसी प्रकार से जो शेष स्थान बचे उनका भी सर्वे कर दिया जाए। इस पर आपत्ति हो गई है। अब इस आपत्ति पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। मैंने ज्ञानवापी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट तीनों ही बड़ी सजगता के साथ काम कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज इन तीनों कोर्ट से कोई ना कोई अहम फैसला जरूर सामने आएगा। आज कानपुर में एक बड़ी खबर ये हुई कि जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत हो गई और जो सफाई कराने वाला जो ठेकेदार था वो गायब हो गया, फरार हो गया। और सच बात तो ये है कि वो मजदूरों के 300 अस्पताल में छोड़ करके भाग गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर काफी हो हल्ला हो रहा है, ठेकेदार को गिरफ्तार करो और जाम वाम की भी स्थिति लग रही है। लेकिन ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सुबह जाजमऊ की एक टैंडी में टैंक की सफाई का ठेका एक व्यक्ति को दिया गया और जैसे ही टैंक में 3 मजदूर उतरे, अचेत हो गए, बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल वहां से हटा करके जो है अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से सीधे हाईलैंड ले जाया गया। हाईलैंड में जब वो पहुंचे तो डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया और जब मृत घोषित कर दिया तो जो ठेकेदार इन तीनों मजदूरों को लेकर के गया था वो मौके से फरार हो गया। खैर हाईलैंड प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने आकर के 300 अपने कब्जे में ले लिए, पंचनामा किया और पंचनामा करने के बाद जो है उन्होंने तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम के लिए 300 भेज दिए।
मजदूरों के परिजनों ने वहीं पर हंगामा किया और कहा कि ठेकेदार को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने उनको आश्वासन दिया, आप परेशान न होइए, ठेकेदार को पकड़ा जाएगा, ठेकेदार से जो वास्तव में जो मुआवजा या जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उनके परिजन तैयार हो गए, मजदूरों का पोस्टमार्टम हो गया और वो वहां पर पहुंच भी गए, लेकिन अभी तक ठेकेदार का कोई पता नहीं चला है। तो इसलिए अब स्थिति ये है कि ठेकेदार को पकड़ा जाए और जो मजदूर हैं उनको न्याय दिलाए। देखिए, ये पहली घटना कानपुर में नहीं हुई है, कई बार घटनाएं हो चुकी। इसके पहले भी एक ट्रेंडी में सफाई के दौरान मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन अफसोस ये है कि इस दिशा में जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि एक आध बार नगर निगम का भी मामला आया, लेकिन जो ये ट्रेंड से ये आए दिन ये खबरें आती हैं, ये बहुत दुखद है। मजदूरों को टैंक में जो है भेज तो दिया जाता है सफाई के लिए, लेकिन उनके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है वो नहीं होती है। हालांकि नगर निगम और जलकल विभाग अपने संसाधनों में इस बात के प्रयास कर रहा है कि जब सीवर की सफाई हो, टैंक की सफाई हो, तो ये सतर्कता बरती जाए। यहाँ तक कि सूचना तो ये तक मिली है कि केरल से एक रोबोट आ रहा है, रोबोट, और वो रोबोट सफाई करेगा और मानव आकृति का रोबोट है, और उसे मेन होल में या टैंक में डाल करके सफाई कराई जाएगी। इस बात के भी प्रयास शुरू हो गए हैं, लेकिन मामला बहुत दुखदाई है। ठेकेदार को पकड़ा जाना चाहिए, और पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए बल्कि उसकी गिरफ्तारी करके, उसके खिलाफ मुकदमा करके, उससे जो मजदूरों को न्याय दिलाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, और इसमें पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। आज की जो प्रमुख खबरें हैं उनमें एक खबर फिर चर्चा में आ जाती है, ले दे करके मैनपुरी का चुनाव। हालांकि आज रामपुर के चुनाव की भी घोषणा हो गई, वहाँ पर भी नामांकन का काम शुरू हो गया। हालांकि एक दिन लेट हुआ है, लेकिन मतदान 5 तारीख को ही होगा और मतगणना भी 8 तारीख को ही होगी। वो पहले से शेड्यूल्ड है। ठीक है, नामांकन में एक दिन बढ़ गया है, तो इस तरीके से आज रामपुर में भी चुनावी चहलकदमी शुरू हो गई। लेकिन मैनपुरी को लेकर के तो लगातार कोई ना कोई खबर सामने आ रही है। अब एक खबर ये आ रही थी कि शिवपाल का क्या होगा, लेकिन आज ही पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह, जो कि मैनपुरी से चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार थे, उन्होंने ये दावा किया है कि शिवपाल सपा के स्टार प्रचारक होंगे। जब उसे काफ़ी कुरेदा गया तो बोले आप धैर्य रखिए, स्टार प्रचारकों की सूची आने दीजिए, उसमें नाम देख लीजिएगा। हालांकि अभी जो लखीमपुर में चुनाव हुआ उसमें जो सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी उसमें शिवपाल का नाम नहीं था। लेकिन क्या समीकरण बदले हैं, क्या परिवार में तय हुआ है, क्या है कि तेज प्रताप का ये दावा है कि शिवपाल सपा के स्टार प्रचारक होंगे। मतलब सीधा तौर पर यह है कि बहू डिम्पल को जिताने के लिए आगे आगे। वहीं दूसरी ओर अपर्णा को लेकर के चर्चाएं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि अपर्णा का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलना। जब डिम्पल का नाम घोषित हो गया उसके बाद अपर्णा प्रदेश अध्यक्ष से मिलती हैं। हालांकि आज उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ये हमारी शिष्टाचार भेंट थी। मैंने उन्होंने कहा एक प्रोटोकॉल के तहत हम मिलने गए थे, बहरहाल से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके बाद चर्चाएं बहुत गर्म हो गई हैं कि क्या देवरानी और जेठानी चुनाव लड़ेंगे,
क्या होगा, क्या भाजपा ये ट्रम्प कार्ड खेलेगी, क्या होगा। वैसे 3 नाम अभी तक प्रकाश में आए हैं और वो 3 नाम हैं जो कि प्रमुख रूप से प्रेम सिंह साक्य का, रघुराज साक्य का और साथ में ममतेज साक्य का। प्रेम सिंह पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं, रघुराज विधायक रह चुके हैं, इसलिए ये 3 नाम हैं। लेकिन अपर्णा का नाम बहुत तेज़ी के साथ है और क्या अपर्णा चुनाव लड़ेंगी, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि लोग यही कहते नज़र आते हैं कि नहीं, अपर्णा चुनाव नहीं लड़ेंगी, उसके पारिवारिक कारण भी हैं, लेकिन फिर भी अगर पार्टी ने उनको कहा तो फिर उनको चुनाव लड़ना भी पड़ेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लगता है कि इस बार मैनपुरी का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, जो कि वहाँ से अभी हाल में अखिलेश के खिलाफ करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उनका ये भी दावा है कि नहीं नहीं, हम डिप्पल को हरा देंगे। भाजपा के हैं, मंत्री हैं, तो उनका ये बयान आया है। लेकिन चर्चाएं वहाँ पर कोई ना कोई बड़ी गर्म नज़र आती है। अब कह रहे हैं कि मैनपुरी के चुनाव में माफिया की एंट्री हो गई। सब आल उठा कि आखिर माफिया की एंट्री कैसे हो गई। तो कहा यह जा रहा है कि ओवैसी की जो पार्टी है उसने विचार करना शुरू कर दिया है कि क्यों ना मैनपुरी से शाइस्ता को चुनाव लड़ाया जाए। माने कि शाइस्ता परवीन को चुनाव क्यों न लड़ाया जाए। और शाइस्ता परवीन कौन है? शाइस्ता परवीन अतीक अहमद कुख्यात माफिया की पत्नी है और उन्होंने कुछ माह पहले ही प्रयागराज में ओवैसी की पार्टी AIM को ज्वाइन किया था। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि इस पर बड़ा गंभीरता से विचार हो रहा है कि शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ा दिया जाए। खैर देखिए क्या होगा, लेकिन बाकायदे मैनपुरी चुनाव सबसे हॉट हो गया है और कैसे चुनाव कौन कब कैसे जीतेगा ये एक देखने की बात है। आज हम आपको कुछ सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं डायबिटीज़ से। आप कहेंगे कि डायबिटीज़ से तो हम सतर्क हैं, डायबिटीज़ में वजन कम होने लगता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, डायबिटीज़ में चक्कर आने लगते हैं, तो ये तो लक्षण है ही है। डायबिटीज़ में कभी ना कभी उलझन होने लगती है, तो आप कहेंगे तो हम जानते ही हैं और हम उस इलाज भी कर रहे हैं। नहीं, हम आपको ये भी बता दें कि डायबिटीज़ बहुत भयंकर बीमारी है। इस समय भारत में 7 करोड़ 70 लाख डायबिटिक के मरीज हैं और इनकी संख्या 2045 में 13 करोड़ हो जाएगी। माने 13 करोड़ ये हो जाएंगे 2045 में। तो नए जो शोधकार आए हैं उसमें ये कहा गया कि अगर आपकी स्किन में, आपकी चमड़ी में, आपकी खाल में, आपकी त्वचा में यदि कोई परिवर्तन दिखाई दे तो सजग हो जाइएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन दिखाई देगा ये शुगर के बढ़ते लेवल के कारण होगा। माने अगर डायबिटिक बढ़ रही है तो उसके कारण होगा। अब वो त्वचा में कौन से लक्षण हैं, तो बताया जा रहा है कि यदि आपकी त्वचा में सूजन आ गई हो, लालिमा आ गई हो, तो सतर्क हो जाइएगा। ये भी शुगर का
बढ़ने का एक लक्षण है। माने त्वचा में सूजन आ जाए, त्वचा लाल हो जाए। दूसरा, अगर आपकी त्वचा में चकत्ते से पड़ जाए या फफोले पड़ जाए तो भी आप सतर्क हो जाइएगा। फफोले पड़ जाए, चकत्ते पड़ जाए तो संभव है कि शुगर लेवल बढ़ गया। तीसरा, अगर आपकी त्वचा रंग बदल दे, त्वचा में डार्कपन आ जाए, डार्कपन आ जाए, और त्वचा में मखमली रंग आ जाए तो भी समझ लीजिएगा कि शुगर लेवल बढ़ सकता है। और आपको ये भी बता दें, यदि आपके पैरों के तले खुजली हो रही हो ज़्यादा, हालांकि ये खुजली स्वतः समाप्त भी हो जाती है, लेकिन इसका भी मतलब है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। माने त्वचा का रंग बदल जाए, फफोले पड़ जाए, चकत्ते पड़ जाए, तो ये सब लक्षण है। और दूसरे कौन है जो सबसे बड़े लक्षण है, वो ये है कि अगर आपके शरीर में छाले पड़ जाए, आप कह सकते हैं फफोले फफोले दूसरे प्रकार के, और छाले, छोटे छोटे छाले पड़ जाए, तो समझ लेना कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। और यदि आपको अल्सर हो रहा है, अल्सर, इसको डायबिटीज अल्सर बोलते हैं, तब भी समझिएगा कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। मतलब 5-6 बातों से हम आपको सावधान कर रहे हैं कि यही नहीं कि वजन कम हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, चक्कर आ रहा है तो हमारा शुगर गड़बड़ा रहा है। नहीं, अगर आप में की त्वचा में ये परिवर्तन भी आ रहे हैं तो सजग हो जाइएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। इसको ध्यान रखिएगा और हमारी बड़ी खबर को देखते रहिएगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।